आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। निकाय चुनाव की आचार संहिता का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत पुलिस और प्रशासन को किसी भी प्रत्याशी से दूर रहने की कड़ी हिदायत दी गई है, लेकिन कन्नौज पुलिस आचार संहिता को ताक पर रखकर सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों के आगे नतमस्तक होती दिखाई दे रही है। दरअसल कोतवाल साहब को सूचना मिली कि भाजपा उम्मीदवार अशोक गुप्ता टिकट पक्का होने की खुशी में समर्थकों के साथ बिना परमिशन जुलूस निकाल रहे हैं। कोतवाल जैसे ही मौके पर पहुंचे तो समर्थकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और समर्थक उन्हें मिठाई खिलाने की जिद पर अड़ गए। मामला सत्ता पक्ष के उम्मीदवार से जुड़ा था, लिहाजा आचार संहिता की अनदेखी करते हुए कोतवाल महेंद्रनाथ गौतम ने मिठाई चखी ली। मिर्जापुर में सपा की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए घोषित प्रत्याशी अशोक कुमार केशरवानी नामांकन के लिए पहुंचे थे। नामांकन के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे छोटे लोहिया के बारे में पूछा तो उनकी बोलती बंद हो गई। वहीं पास खड़े पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री कैलाश चौरसिया उनका बचाव करते नजर आए और लोहिया के बारे में बताने लगे। जब केशरवानी से समाजवादी पार्टी की स्थापना के बारे में पूछा गया तो मंत्री फिर से उनके बचाव में उतर आए। खुद को फंसता देख प्रत्याशी और मंत्री जी दोनों वहाँ से खिसक लिए। कब इस पार्टी का गठन किस साल में किया गया था? किस साल पार्टी का गठन तो ऐसे 92 में गठन हुआ तो अध्यक्ष जी से पूछ रहा है। भाई ठीक है, हमारे भाई हैं। अगर कहीं पर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो हर आदमी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने राजनीति में एक दूसरे का सहयोग करता है। अगर श्रीमान जी अगर पता है, नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ पता रहता है, लेकिन आदमी एक बैग छोटे लोहिया कौन है? छोटे लोहिया एक लोहिया होते हैं, छोटे लोहिया जने परमेश्वर को अरे तो आप तो ऐसा क्लास ले रहे हैं। आगे हम लोगों के समाजवाद के लिए कारागार में परिवार जी निरोध रहे हैं। ये बता दीजिए समाजवाद क्या है? समाजवादी पार्टी से आप हैं, समाजवाद चलिए अपना आइए। धन्यवाद। महिलाओं को न्याय दिलाने का दम भरने वाली बीजेपी सरकार में महिलाओं को न्याय मिलना तो दूर, अपराधियों पर कार्रवाई तक नहीं हो रही। मामला बुंदेलखंड के महोबा जनपद का है, जहां एक दलित महिला को 3 दबंग युवकों ने बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 1.5 माह पूर्व घटित इस घटना से पूरा परिवार खौफजदा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो लिख लिया है, मगर जाँच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। पीड़िता और उसका पति न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उन्हें न्याय नहीं मिला। पीड़िता अब न्याय के लिए SP की चौखट पर पहुंची है। बांदा में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा काटा। परिजनों का आरोप था कि मरीज को भर्ती करने के बाद कोई भी डॉक्टर उसे देखने नहीं आया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। बदायूं में निकाय चुनाव के मद्देनजर सैदपुर नगर पंचायत के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में SP देहात डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने सभी प्रत्याशियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रत्याशियों को आगाह करते हुए कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन न करें, शांति के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं। पिछले दिनों मोगा में हुए कुछ हिंदू नेताओं और एक क्रिश्चियन पादरी की हत्या के दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी बीते दिन चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा ने दी थी। वहीं पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा ने मोगा के CI स्टाफ में आरोपी से पूछताछ की। DGP द्वारा करीब 5 घंटे तक की पूछताछ CI स्टाफ में चलती रही। तो आपको पता ही है कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर कितने लोग कस्टडी में हैं सर? जो आपको कल का बताया हुआ है वही अभी डिटेल्स हैं, इसके आगे बाद में। सर मिंटू को मोगा लाया गया, उसका क्या कनेक्शन है? इन लोगों का कनेक्शन तो है, अब निकालेंगे, देखते हैं। हरमिंदर मिंटा को लाया गया सर, उसकी इंटरोगेशन जरा करेंगे। नोटबंदी का 1 साल पूरा होने पर लुधियाना में कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने काली पट्टियां बांधकर भाजपा मुख्यालय के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि नोटबंदी लागू करते समय कहा गया था कि 50 दिन के भीतर काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन 365 दिन बीत चुके हैं और काले धन का आता पता नहीं। पानीपत में एक नाबालिग लड़की ने पुलिसकर्मी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने नाबालिग लड़की को बंद कमरे में ले जाकर छेड़खानी की। फिलहाल पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
8 नवंबर 2016 की रात ठीक 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी की घोषणा की थी तो देश का जनमानस स्तब्ध रह गया था और 1000 और 500 के नोट चलन में नहीं रहे थे। कुछ सर्विसेज को छोड़कर करेंसी का लेन देन केवल बैंकों द्वारा किया जा रहा था। जनमानस एकदम ठहर सा गया था। वहीं पानीपत में व्यापारियों से लेकर लोगों तक नोटबंदी को लेकर मिलीजुली राय है। नोटबंदी का 1 साल पूरा होने पर पानीपत के लोगों ने अपने विचार बताए। जेठवा हत्याकांड को लेकर जूनागढ़ के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होगा। उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसी के सामने भी हाजिर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के अहमद पटेल समेत शक्ति सिंह गोहिल और अर्जुन मड़वाया ने उन्हें साजिश के तहत फंसाया है। छिंदवाड़ा में नोटबंदी का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। नोटबंदी की बरसी पर कांग्रेस ने स्थानीय फव्वारा चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और नोटबंदी को सामूहिक लूट बताया। अब स्कूल से गायब रहना और समय से उपस्थित व मौजूद न रहना जिले के शिक्षकों के लिए महंगा साबित हो सकता है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर JK जैन के निर्देशन में बने ऐप के बारे में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की सेल्फी के जरिए उपस्थिति दर्ज की जाएगी और मध्याह्न भोजन, गणवेश वितरण समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी भी इस ऐप के जरिए की जाएगी। इस ऐप को कानपुर IIT छात्रों के सहयोग से बनाया गया है। इसको छिंदवाड़ा एजुकेशन का नाम दिया गया है। कोरिया जिले के पौड़ी क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की बाइक समेत सोने चांदी के जेवरात और चोरी का अन्य सामान बरामद किया गया है। कुल सामान की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है।